अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का बेसिक्स पढ़ा था। ठोस अवस्था जो आपका है उसका बेसिक पढ़ा था और हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक जो सरल घनीय है और जो काय केंद्रित था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दो तरीके के हम लोग पढ़ चुके थे, सिंपल क्यूबिक सरल घन और दूसरा आपका बॉडी सेंटर्ड बीसीसी। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास, थर्ड जो होता है वो होता है आपके पास एफसीसी। ठीक है, ये फलन केंद्रीय होता है, मतलब कि ये जो आपका फेस होगा, मतलब कि समझ लीजिए आप इस क्यूब को लेंगे, ये आपका क्यूब है, इसमें आपके पास जो लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट मतलब जहां पर हम लोग एटम्स को रखेंगे, उनमें देखिए क्या क्या होगा। एक तो कॉर्नर होगा, कोने होंगे, और ये देखिए सारे कोने, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और ये जैसे फलक है आपका, ये इधर वाला वॉल है, तो इसके सेंटर पे, हर वॉल के सेंटर पे जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर आप उसको एक घन मानते हैं तो आप देखेंगे कि 8 कोने होंगे आपके पास, और आपके पास जो दीवारें होंगी वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 दीवार, चार तो सॉरी 1 2 3 4 चार आपके पास दीवार हो गई, और एक आपके पास जमीन फर्श हो जाएगी और एक छत, तो 6 हो गए टोटल मिला के फलक। और इन सब के सेंटर पे हम एटम रख सकते हैं। अब ये याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनके सेंटर पर रखा गया जो एटम होगा वो हमेशा दो दो घन के लिए कॉमन होगा। जैसे कोई भी दीवार है, अगर आप उसमें मान लीजिए छेद करते हैं बीच में, तो आप देखेंगे आप दो घन में, दो लोगों के दो घर में आप देख सकते हैं, दो कमरों में आप देख सकते हैं, एक तो जिसमें आप बैठे हैं और दूसरा बाजू वाले में। ठीक है, तो ये हमेशा इसका अपने में कितना हिस्सा होता है, 1/2। ये वाला जो होता है इसका अपने में हिस्सा होता है 1/2, और जो कॉर्नर होता है इसका अपने में होता है 1/8, मतलब कि ये 8 घन के लिए कॉमन होता है एक कोना। और ये जो फलक पे रखा हुआ, फलक के केंद्र में जो रखा हुआ होता है, ये कितने के लिए कॉमन होता है, 2 घन के लिए कॉमन होता है। जबकि बीच में बॉडी के काय के केंद्र पे अगर कोई रखा हुआ है तो वो अपने में, वो कितने में कॉमन होता है, केवल अपने के लिए होता है। तो देखेंगे टोटल मिला के, अब इसमें टच कौन किसको कर रहा है, ये जो कोने कोने वाला आइटम है ये इस फेस के सेंटर को टच करता है, फलक के केंद्र को, और ये इसको। ठीक है, आप देख लेंगे। तो हमें ये वाला विकर्ण चाहिए, कौन सा विकर्ण है, ये वाला फलक का जो विकर्ण है इसे। तो इसको हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये आर, ये 2r, और ये इधर इस कोने वाला आर, 2r और r, तो ये हो गया कितना, 4r। और अगर आप देखेंगे, अगर इसका मैं साइड a मान लेता हूँ, तो ये फलक का जो विकर्ण है ये कितना आ जाएगा, a√2। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है 4r इज इक्वल टू a√2। ये देख लेंगे, 4r इज इक्वल टू a√2, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये आपके पास फलक का विकर्ण है। अच्छा, इस केस में भी आपका a जो होता है वो 2r के बराबर नहीं होता है, मतलब कि ये एटम इस वाले एटम को टच नहीं करेगा। ठीक है, कॉर्नर के कोने के जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। कुल अणुओं की संख्या हम लोग देखेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, पहले तो कोने पर कितने, 8 कोने हैं, और हर कोने पे रखा हुआ एटम अपने में 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू 8 मतलब 1। और जो साइड वाला होता है, कितनी कितनी साइड है, कितनी दीवारें हैं टोटल मिला के, 6, 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक नीचे फर्श है। तो 6 पे अगर रखेंगे तो 6 का और आधा अपने में होता है, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना, कि टोटल आप ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए आपने कोई एक फल ले लिया, उसे आप रख रहे हैं, तो हम लोग बस ये देखते हैं कि उस एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, उस एक एक जो आपका जो एक कमरा है या एक जो आपका घन है उसके अंदर टोटल मिला के कितने एटम्स हैं, ये हमें देखना रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे कोने पर अगर आपने एक एटम रखा, मान लीजिए आपने वहां पूरा स्पेस करके, तो वो टोटल मिला के 8 कमरों के लिए कॉमन होगा। आप जिस रूम में बैठे हैं 8 रूम के लिए वो कॉमन होगा। इसी तरीके से आप वो 8 घन में कॉमन होता है, तो अपने में उसका कितना हिस्सा रहेगा, 1/8। और ऐसे ही 1/8 1/8 हर क्यूब में पहुंचेगा, हर रूम में पहुंचेगा, हर घन में पहुंचेगा। ठीक है, क्यूब को हम लोग घन बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे आपको देके रखा है कि इसका जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता मैंने आपको बताया था, देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब कि पूरे जो टोटल एटम एटम है उनका आयतन। तो एक एटम का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल एटम कितने हैं, 4, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, किसका, नीचे आ जाएगा, किसका आयतन आ जाएगा, पूरे के पूरे क्यूब का आयतन, जो कि कितना होता है, ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए √2a इज इक्वल टू कितना है, 4r इज इक्वल टू √2a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r बाई
√2। तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, जो कि देखिए ये लिखा है, इंटू r का क्यूब और डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब। √2 का क्यूब देखिए क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये कितना, ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 √2। तो ये देखिए ये दोनों ऊपर आ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.74। अगर मैं इसको परसेंटेज में पूछूंगा तो ये हो जाएगा 74%। जो सरल घनीय था उसमें यही कितना आया था, संकलन क्षमता 52% आई थी। काय केंद्रित में आपके पास आई थी 68% और जो फलक केंद्रित है उसमें आई 74%। समन्वय संख्या देखेंगे, समन्वय संख्या थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है कि इसमें इसको कितने परमाणु हैं जो टच कर रहे हैं, तो वो कितने आते हैं, 12। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप किसी भी एक, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर आप उसमें समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि कोने पर जो एटम रखा हुआ है या इस फेस के सेंटर पर जो एटम रखा हुआ है उसे कौन कौन एटम टच करेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के वो एटम आपके 12 आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। घनत्व तो निकालने का तरीका फिर से वही है, मास ऑफ वन एटम दैट इज m/Na। मास, एक एटम का मास कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई Na। एक 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 एटम का बाहर। ठीक है, और टोटल एटम कितने हैं, Z। तो ये हो जाएगा 4 इंटू m/Na, ये एक एटम का बाहर है, बटे आयतन कितना होता है a क्यूब। तो ये देखिए आपके पास घनत्व का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके की, टोटल मिला के देखेंगे ट्रिबिम में, मतलब कि हमें पता करना है कि ये किस किस तरीके की पैकिंग होती है हम लोगों के पास, कैसे कैसे हम एटम्स का अरेंजमेंट कर पाते हैं। एक होता है आपके पास, आपको दो तरह की व्यवस्था पढ़नी है। एक होती है ए बी टाइप की। ए बी टाइप में मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा किस तरीके से। ए बी में एक आपकी ये देखिए लेयर है जिसे हमने ए लेयर बोला हुआ है। ये क्या है, देखिए 6 एटम है जो कि इस तरीके से रखे हुए, एक आपका हेक्सागन बना हुआ है। सॉरी, एक ये ज्यादा बन गया। आप यहीं पर देखने की कोशिश कीजिए, ये देखिए आपका एक हेक्सागन टाइप का बना है। इसके ऊपर क्या हुआ कि ये जो बीच में जो स्पेस इनके बीच में खाली होगा, उसमें हमने एक 3 एटम को और रखा हुआ है जो कि क्या है, इनके स्पेस पर रखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से अगर बनाऊंगा तो मुझे लग रहा है ज्यादा आसान रहेगा। ये मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये इनके सेंटर है, ये इनके सेंटर देके रखे हैं आपको। अब आप अगर देखेंगे तो ये 6 और एक साथ, ये आपकी मैंने ए लेयर मान ली, ये कंप्लीट हेक्सागन है। इसमें इन स्पेसेस पे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ खाली जगह होगी। अल्टरनेट ये जो खाली वाली जो जगह है, यहाँ पर हम 3 एटम्स को रखते हैं इस तरीके से। ये देखिए तीनों एटम आपस में चिपके हुए रहेंगे। ये हमने इसको बोला बी लेयर, और वापस से हमने एक और लेयर रखी जो कि ए लेयर कहलाई। ये बी, और ये वापस से ए के बाद बी के बाद ए, फिर से बी, फिर ए, इस तरीके से मैं सेम लेयर। अब ये और ये लेयर जो है, ये और ये लेयर आपकी सेम है। बात समझ रहे, तो ये देखिए आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, और इसे हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल इकाई सेल भी इसे बोलते हैं। ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो हेक्सागोनल में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें रटना नहीं है। थोड़ा सा बस आप समझ लीजिए, वॉल्यूम को आप डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, ये आप याद रखेंगे भाई, षटभुज का जो आयतन होता है वो आपका होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये आपके केस में आता है 24 √2 r क्यूब। इसका डेरिवेशन आपको नहीं रटना है, 24 √2 r क्यूब, ये आपका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अणुओं की संख्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के आपने देखा कि एक जो षटभुज होता है उसका अपने में हिस्सा कितना होता है, 1/6, मतलब वो 6 षटभुज में एक एटम जाता है। और ऐसे टोटल मिला के देखिए कितने एटम है आपके पास, 12 एटम है। ठीक है, कैसे हैं आपके पास 12 एटम, देखिए मैंने किस तरीके से बनाया था कि एक जो है वो षटभुज यहाँ है, इसी तरीके का एक आपका षटभुज यहाँ है, इस तरीके से था। और बीच में 3 एटम आपके पास बीच में थे, इस तरीके से था। तो हर जगह देखिए यहाँ पर 6 एटम आपके यहाँ पर रखे हुए हैं इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए 6 एटम आपके पास यहाँ पर रखे हुए। तो ये सब आपके कॉर्नर वाले एटम्स हैं।
ठीक है। मिड वाले की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मिड वाले ये जो होंगे, ये जो दो एटम होंगे, इनका 1/2 अपने में होगा, ये वाला एक एटम और एक ये वाला एटम, जबकि इन वाले एटम्स का 1/6 अपने में होगा, इस वाले का 1/2, और यहाँ पर ये जो तीन एटम जो बी लेयर के रखे हैं, इसका 1 अपने में होगा, पूरा अपने में होगा। तो आप देख लीजिए 12 एटम ये हो गए जिनका 1/6 है, जिनका आधा है ऐसे दो एटम से 1/2 × 2, और जो बीच वाले हैं वो तीन एटम है। तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ एटम्स आए, जो परमाणु जो हम उसमें रखेंगे, अणुओं या इकाई सेल की संख्या, वो कितनी हो गई आपके पास? 6। ठीक है। संकुलन क्षमता हम लोग देखेंगे, अणुओं का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। उसी तरीके से देखिए, एक अणु का आयतन 4/3πr³ और टोटल अणु 6, 6 इंटू ये आ गया। तो इसमें आपका भी क्या आता है? 74% आता है, जो कि आपका फलन केंद्री के बराबर होता है। समन्वय संख्या इसकी भी 12 होती है फलन की तरह, घनत्व भी हम उसका उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है। नोट देखिए, आपको यहाँ देख के रखा है, संकुलन बंध में यदि क्रमागत परत अलग अलग तरह की होती है तो संकुलन क्षमता हमेशा 74% ही होगी। ठीक है। एक हो गई आपकी ए बी टाइप की, और दूसरी होती है आपके पास ए बी सी टाइप की। ए बी सी वाले को आप कैसे याद रखेंगे? इट मे बी CCP, ठीक है, या हम इसको ही FCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। या अभी हमने जो पढ़ा था, जो आपके पास जो फलन केंद्रीय था, इसमें हम क्या करते हैं, एक लेयर ए होती है पहले, फिर इसके जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें हम अपना बी की लेयर रखते हैं, और बी के जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें हम सी की लेयर रखते हैं। ठीक है। तो ये आपकी ए बी सी देखिए, यहाँ पर आपको दे के भी रखा हुआ है कि जो पहला लेयर है आपके पास सबसे पहले, वो आपके पास ये देखिए नीचे लेयर है, ये आपका ए लेयर हो गया। उसके ऊपर हमने ये देखिए आपके पास बी लेयर यहाँ पर रखा हुआ है, और अगर इस वाले खाली स्थान पर अगर हम यहाँ पर एक ऊपर एक एटम ऐसे ऐसे रखते चले जाते हैं, तो ये आपकी लेयर हो जाती है सी। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, आप ए बी सी करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ ड्रॉ किया गया कि कोई भी एक लेयर है, एक इस तरीके की देखिए लेयर बी है, ये इस तरीके की लेयर ए है, ये कहाँ पे रखी, ये पूरी लेयर भी हो सकती है, यहाँ पर उसे एक एटम से दिखाया गया है, बट ये इसके रिक्त स्थान पे आएगी, ये इसके रिक्त पे आएगी। ए बी सी तीन हो गई। अब देखिए ए और सी के बाद वापस से ए टाइप की लेयर आ जाएगी। तो ये ए बी सी टाइप का आपका इस तरीके का, ये खुली हुई संरचना दी है, ये घनीय संरचना दी है। और ये ए बी सी वाला कौन सा होता है, आप ध्यान रखेंगे, FCC हमने जो पढ़ा है वो ए बी सी टाइप का होता है, और मोस्टली हमें अभी आगे FCC का ही यूज करना है। तो फेस सेंटर्ड वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका रेडियस का, ये सब जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए।